हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ और ची मैंग होंग के बीच में काफ़ी घमासान। शियाओ ने काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक करके ची मैंग होंग के सीने को फाड़ के रख दिया था। एक धमाके के साथ ची मैंग होंग इस फाइट को हार जाता है और शियाओ उसके पास मौजूद सारे ही टी एनलाइटमेंट पॉट को अपने पास रख लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। और अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि ची मैंग होंग के बीस्ट बॉडी के पास बैठा होता है। ची मैंग होंग अपने लॉयन फॉर्म में आ चुका था। तभी शी हाउ उसकी बॉडी को देखते हुए कहता है कि अगर मैं इसकी रिब को, रीढ़ की हड्डी को पकाऊंगा तो मुझे हीट को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं इसके सीने को छोटे छोटे पीस में काट करके बॉयल करके अच्छे से बेक करता हूँ, खाने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा, मगर इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा। तभी वहाँ पे शी हाउ की नज़र ची मैंग होंग के लेग के ऊपर पड़ती है। शी हाउ उसके लेग को देख के कहता है कि हाँ, ये आइडिया सही रहेगा, क्योंकि लिए इस जो लॉयन बीस्ट का लेग है वो बहुत ही ज़्यादा लचीला और उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है और इसमें मसल मास भी बहुत ज़्यादा है। मैं आराम से इसे खा के अपने पेट को भर सकता हूँ। ये कहने के साथ शी हाउ यहाँ पे अपनी नाइफ को समन करता है और ची मैंग होंग के थाई को काटते हुए छोटे छोटे पीसेस निकालना शुरू कर देता है, जहाँ पे हर एक अटैक के साथ शी हाउ ची मैंग होंग की बॉडी से एक बहुत ही पतली मसल्स की लेयर को बाहर निकाल रहा था। मगर तभी वहां पे ची मैंग होंग की प्रीमोर्डियल स्पिरिट वहां से बच के भागने लगती है। शी हाउ की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो तुरंत सिर्फ अपनी 2 फिंगर से काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक करता है। शी हाउ ने यहाँ पे ची मैंग होंग की बॉडी के साथ साथ उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहीं पे शी हाउ लग चुका था ची मैंग होंग की बॉडी के अंदर से मसल्स की स्लाइसेस को बाहर निकालने में। वहीं पे जो फॉरेन रैलम के अदर कल्टीवेटर होते हैं, इस नज़ारे को देख के वो सब एकदम दहल चुके थे। तभी सब के सब आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ची मैंग होंग असल में इम्पीरियल क्लैन का मेंबर है और उसके साथ शी हाउ ने ऐसा बर्ताव किया है, यहाँ तक कि शी हाउ उसकी जान लेने के बाद उसे पका के हम सब के सामने खा रहा है। कई लोग तो इतना ज़्यादा शी हाउ से डर चुके थे कि डर के मारे अपने कदम को पीछे रखने लगते हैं। वहीं पे शी हाउ हल्का सा गोल मिर्च नमक डाल करके ची मैंग होंग के गोश्त को खाना शुरू कर देता है। तभी वहां पे शी हाउ की नज़र उसके सामने मौजूद वो सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स पे पड़ती है, जो कि कुछ देर पहले ची मैंग होंग के साथ मिलकर के शी हाउ को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी शी हाउ उन सब से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, तुम सभी लोगों को यहाँ पे एक एक लीफ ऑफ एनलाइटमेंट टी को मुझे देना होगा, और अगर तुम लोगों ने यहाँ पे हल्की सी भी और देरी की तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा और मैं मजबूर हो जाऊंगा, जो मैंने ची मैंग होंग के साथ किया है वो मजबूरन तुम लोगों के साथ मुझे करना पड़ेगा। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है कि शियाओ, तुम तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें लूट रहे हो। तभी शियाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों को लूट रहा हूँ। आज तुम लोग को पता है मीट थोड़ा कम मिला है, इसलिए मूड मेरा खराब मत करो, क्योंकि अगर मेरा मूड खराब हुआ तो तुम लोगों को मार करके मैं यहाँ पे अपने मीट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करूँगा। अब ये सुनते ही उन सारे ही कल्टीवेटर्स के पैर कांप जाते हैं। शियाओ उन लोगों को गुस्से में घूरते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे ही इंपीरियल क्लैन के रूल को फॉलो कर रहा हूँ। तुम लोग ही तो कहते हो कमजोर हमेशा पावरफुल के सामने झुकते हैं और पावरफुल जो भी चाहे वो कर सकता है। तो बस मैंने यहाँ पे सिर्फ वही किया है जो रूल्स में लिखा है। तभी सारे कल्टीवेटर अपने पास से एक एक एनलाइटमेंट टी को बाहर निकाल के शी हाउ को सौंप देते हैं।
तभी शिहाओ उन लोगों को इतने आराम से जाता हुआ देख के कह रहा है कि रुक जाओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम लोग जब हमारे लोगों को मरता हुआ देखते हो और उनकी जान अपने हाथों से लेते हो तो तुम लोगों को बड़ा मजा आता है, आनंद मिलता है तुम लोगों को। और जब तुम लोगों की आंखों के सामने तुम्हारा कोई अपना मर रहा है और मैं उसे मार के तुम सबके सामने खा रहा हूं तो तुम लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है ना। मगर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं तुम सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जो भी मेरे लोगों को मारेगा, याद रखना, मैं उसे जहन्नुम से भी बाहर निकाल के रहूँगा और उसकी हड्डियों को क्या, उसके मैरों को भी चकनाचूर करके सूप बना करके इसी चीमेंग होंग की तरह पी जाऊंगा। और हाँ, अब तुम लोगों को यहाँ पे 3 टी इनलाइटमेंट पॉट मुझे सौंपना होगा। जाने से पहले तुम लोगों को ये कर्ज अदा करना होगा। जो अभी तुम लोगों ने एक पॉट दिया है ये तो सिर्फ इंटरेस्ट था। वैसे तुम सभी लोग अभी टी एनलाइटमेंट को हासिल करने के लिए जा रहे हो तो क्यों ना बैठ करके मेरे साथ इस ची मैंग होंग के सूप को एंजॉय करो। मैं यहाँ पे यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें मजा आएगा। मगर तभी एक कल्टीवेटर आगे बढ़ते हुए कहता है कि शिहाओ, अपनी किस्मत को इतना मत आजमाओ, कहीं तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही ना लिखी हो। यहाँ पे वो शियाओ के सामने घुर्रा रहा था। शीहाओ सिर्फ अपनी 2 फिंगर को उठा के एक काफी पावरफुल अटैक उस कल्टीवेटर के ऊपर करता है। उस कल्टीवेटर की पूरी बॉडी वहां पे फट पड़ती है और उसका खून चारों ही दिशाओं में फैल पड़ता है। तभी शियाओ कहता है कि क्या कोई और है जो कि अपनी किस्मत को मेरे सामने आजमाना चाहता है? अगर कोई है तो आगे आ सकता है, मैं उसका खुशी खुशी स्वागत करूंगा। अब अपने साथी का ब्लड देख के सभी कल्टीवेटर एकदम डर चुके थे और तुरंत जाकर के शिहाओ के खातिर इनलाइटमेंट टी पॉट को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगाने लगते हैं। वहीं पे शिहाओ बैठ के उस सूप को एंजॉय करते हुए कहता है कि थोड़ा मेहनत करो, अगर तुम लोगों ने काम पूरा नहीं किया तो पनिशमेंट तुम सबको मिलेगी। तभी वहां पे शिहाओ अपने सूप को ट्राई करते हुए कहता है कि काफी समय हो गया है, मैंने सूप बनाया नहीं है। लगता है कि मेरी इस स्किल में जंग लग चुका है, मगर ये जो टेस्ट है इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। तभी शिहाओ एक और बाइट लेते हुए कह रहा है कि वाह, ये क्या ट्रीट है। इस एक लेग के अंदर हेवन एंड अर्थ की एसेंस इतनी ज़्यादा है कि इसे एब्जॉर्ब करना 100 ऑफ डेज की कल्टीवेशन के बराबर है। और मील के बाद अगर एक कप टी मिल जाए तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तभी वहां पे शीहो 4 लीफ को लेकर के एक साथ मिला करके सीधा उसे पी लेता है। ऐसा करते ही शीहो की बॉडी के अंदर एक अलग सी डिवाइन ऑरा फैलने लगता है और धीरे धीरे करके शीहो का दाऊ पैलेस अपग्रेड होने लगता है। शीहो का दाऊ पैलेस 5 एलिमेंट को दर्शा रहा था। तभी हम जानते हैं कि शीहो अब यहाँ पे ओपनिंग स्टेज ऑफ रैलम ऑफ स्लेइंग दी सेल्फ लेवल पे पहुंच चुका था। यहाँ पे शीहाओ के बॉडी यूनिवर्स के अंदर हम साफ साफ 5 एलिमेंट की पावर को देख पा रहे थे जो कि लोटस फॉर्म में दर्शा रही थी। तभी शीहाओ की बॉडी के अंदर से एक ह्यूज अमाउंट में ऑरा बाहर निकलने लगता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के होश उड़ जाते हैं। तभी शीहाओ अपनी जगह से उठते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि चलो, अब मेरी बॉडी का तो काम हो गया, अब क्यों ना अपनी टेक्निक को अपग्रेड किया जाए। शिया यहाँ पे उस टी एनलाइटमेंट पॉट को लेता है और वहाँ पे सबसे पहले विलो गॉड टेक्निक, दूसरी रीइंकार्नेशन टेक्निक ट्रेजर ट्री ऑफ रीइंकार्नेशन, और तीसरी हैंड ऑफ हेवन, और चौथी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली आर्ट टेक्निक को समन करके उसे टी एनलाइटमेंट से नरिश करते हुए उन लोगों की एबिलिटी को, यानी कि अपनी टेक्निक की एबिलिटी को बूस्ट करता है। तभी शीहाओ अंगड़ाई लेते हुए सीधा ही अपने खाने के पास आता है और जिन जिन लोगों ने शीहाओ को टी पॉट दिया था, शीहाओ उन सब से कहता है कि चाहो तो तुम लोग अपने साथी के इस सूप को पी सकते हो। तुम लोगों ने मुझे
टी लीव दिया था, इसलिए पे बैक के तौर पे मैं तुम लोगों को ये सूप दे रहा हूँ। इस सूप को पीते ही तुम लोगों को एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। मगर सबको वहां पे उल्टी आ रही थी। तभी शी हाउ कहता है कि बड़ी ही अजीब लोग हो, तुम लोगों को अच्छी चीज हजम नहीं होती है, बस तुम लोगों को दूसरों को खाना आता है, जब अपने की बारी आती है तो तुम सबको उल्टियां आ रही हैं। ये कहने के साथ शिया उन सबको घूर रहा होता है। मगर तभी वहां पे मुंह लिंगर आगे बढ़ती है उस छोटी सी बच्ची को पकड़ के, और वो कहती है कि शियाओ, तुमने जो किया है, उसके बाद जब क्रिम्सन किंग अपनी कल्टीवेशन से बाहर आएंगे तो तुम्हारे लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे सपोर्ट में कोई इमॉर्टल किंग भी आ गया ना, तो भी वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तभी शिहाओ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मूलिंगर, हम दोनों ही ह्यूमन हैं और मैं तुम्हें अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसके आसपास कोई ऐसी स्ट्रेंज या यूनिक जगह है जो कल्टीवेशन और एनलाइटमेंट के लिए अच्छी हो, ऐसी जगह जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी मूलिंगर शियाओ से कहती है कि शियाओ, यहाँ से 100 of thousands of miles साउथ वेस्ट की तरफ एक सी वाटरफॉल है, तुम वहां जाकर देख सकते हो, लेकिन ज्यादा क्रियोसिटी मत दिखाना। अगर तुम उसके अंदर खींच लिए गए तो एक इमॉर्टल किंग भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तभी शियाओ कहता है कि मूलिंगर, मैं इस छोटी सी बच्ची को तुम्हें सौंपता हूँ, मैं इसे लेकर के इधर उधर घूम नहीं सकता हूँ, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहने के साथ शियाओ अपने पास कुछ इनलाइटमेंट पॉट को रखता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शियाओ सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को उठाता है और बहुत ही तेजी से उसके लेफ्ट हैंड के अंदर एनलाइटमेंट पॉट जाने लगते हैं। मगर तभी वहां पे शिहाओ कुछ एनलाइटमेंट पॉट को छोड़ देता है और उसे उठा करके सीधा मूलिंगर को दे देता है एज अ गिफ्ट। मगर तभी वो छोटी सी बच्ची आगे बढ़ते हुए कहती है कि बिग ब्रदर, क्या आप यहाँ हमें बचाने नहीं आए थे? फिर आप हमें दोबारा छोड़कर क्यों जा रहे हैं? प्लीज रुक जाएं, हमें बचा लें। तभी शियाओ कहता है कि कोई भी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो खुद स्ट्रांग बनो, अपनी हिफाजत खुद करना सीखो, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। ये कहने के साथ शीहा उस छोटी सी बच्ची को सहलाते हुए उसे प्यार करता है। मगर तभी वहां पे मूलिंगर कहती है कि शियाओ, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा आखिर क्यों है? इतना भरोसा एनिमी वर्ल्ड में आकर तुम्हें किसी पे नहीं करना चाहिए। मगर शीहाओ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था, जहां पे शीहाओ के दिए हुए वो एनलाइटमेंट टी पॉट मूलिंगर के चारों तरफ घूम रहे थे। तभी शीहाओ कहता है उस छोटी सी बच्ची से कि पीछे हट जाओ। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी पावर को अनलिश करके आसमान की तरफ उड़ पड़ता है। शीहाओ को मूलिंगर इतनी तेजी से वेस्ट ईस्ट की तरफ जाता हुआ देख के और उसकी बात पे शीहाओ इतने अच्छे से विश्वास कर बैठा था, मूलिंगर शॉक्ड होती है और आसमान में देखते हुए कहती है कि पता नहीं मेरा ब्रदर भी जहाँ कहीं है, ठीक होगा या नहीं, मुझे उम्मीद है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि शीहाओ वो भी तुम्हारे नक्शो कदम पे जो चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है और बहुत ही तेजी से उड़ते हुए अपनी नई जर्नी की तरफ रवाना हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डिवाइन ग्राउंड ऑफ दी कुन क्लैन को देखते हैं, कुंदी के क्लैन को, जहाँ पे एक आवाज गूंजती है जो कि कहता है कि शीहाओ ने सबके सामने चीमेंग होंग को खत्म कर दिया। उसके बाद वो सीधा सी वाटरफॉल की तरफ चला गया है। और तभी हम आलन क्लैन का भी वहां पे सीन देखते हैं। मगर तभी एक और आवाज गूंजती है जो कि कहती है कि ये शीहाओ भी ना जहां जाता है वहां कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। और तभी वो शख्स अपने डिसेबल से कहता है कि जब मैं डेथ जोन से वापस आऊंगा तब इन सब का हिसाब एक साथ कर दूंगा, और अगर क्रिम्सन किंग ने कोई मूव किया तो बस उससे कह देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तभी हम क्रिम्सन किंग क्लान का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर कहते हैं कि एंसेस्टर प्लीज एक्शन लीजिए, हमारे क्लान के चूजन वन को मार दिया गया है, उसका बदला लीजिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मूलिंगर को देखते हैं जो कि उस छोटी सी बच्ची के साथ पहाड़ पे खड़ी होती है। आसमान में देखते हुए वो कहती है कि
शियाओ एक इमॉर्टल किंग की नज़र में तुम चाहे फेथ को कितना भी चैलेंज कर लो, तुम फिर भी एक छोटी सी चींटी हो। अगर तुम सच में हेवन को टक्कर देना चाहते हो तो अपनी लाइफ किसी और के प्रोटेक्शन के नीचे कैसे रख सकते हो तुम। तभी हम देखते हैं कि मूलिंगर जैसे कि उस छोटी बच्ची को इस तरीके से ट्रीट कर रही थी जैसे कि वो अब उसकी डिसेबल या फिर उसकी बहन है। तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो कि फाइनली सी वाटरफॉल के अंदर एंटर कर चुका था। उस एरिया के अंदर आते ही शीहाओ के सामने सी वाटरफॉल मौजूद होता है, मगर सडन शीहाओ देखता है कि उस वाटरफॉल के पास दो शख्स बैठ करके फिशिंग कर रहे हैं। जब शीहाओ गौर से उन दोनों को देखता है तो वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ये वही कल्टीवेटर थे जो कि पास्ट में नाइन हेवन के अंदर जब शीहाओ डिवाइन वुड को हासिल करने के लिए निकला था और डेथ लैंड के अंदर फंस गया था, तो उसकी मुलाकात डेथ लैंड के इन दोनों ही कल्टीवेटर से हुई थी। होप सो आप सभी लोगों को वो सीन याद होगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों